डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषय कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित चैप्टर वाइज आपको मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर वाइज मैंने मॉडल पेपर तैयार किए हैं। इन मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस भी आप ध्यानपूर्वक सभी सुने, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर बना पाएँ, अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। तो सभी प्रशिक्षुओं से मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी मेरे द्वारा दिए गए मॉडल प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनके आंसर को भी समझेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, पहला ये प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट है, जो चैप्टर 1 से लिया गया है। चैप्टर 1 से आधारित इससे क्वेश्चन है। आप इन सभी को मॉडल प्रश्न पत्रों को कंप्लीट पूरी तरह से अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो पहला है, देखिए, जैसे कि परीक्षा पैटर्न जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जो पैटर्न बनाया जाता है, उस पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र है। बहुविकल्पी प्रश्न 5 आते हैं, जिसमें पहला देखिए प्रश्न है, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इनपुट कंसेप्ट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दिस। सी आंसर इसका करेक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है, आईसीटी के उपकरण हैं ईमेल, गूगल टॉक, स्काइप या सभी? तो डियर स्टूडेंट, ये आईसीटी के सभी उपकरण हैं। स्काइप भी है, गूगल टॉक भी है, ईमेल भी है। कंप्यूटर का प्रयोग होता है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में या सभी के क्षेत्र में? सभी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 4th नंबर है, आकार एवं तीव्रता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। देखिए, आकार एवं तीव्रता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो आकार और तीव्रता के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं आकार एवं तीव्रता के आधार पर। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस इनपुट डिवाइस होती है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर डिस्प्ले, राइट आंसर आपका डी होगा, डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट को जो है मॉनिटर कहते हैं, ये बीडीयू नाम से भी जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर आपने सभी ने देखा होगा, जो जिस पर स्क्रीन जो शो होता है वह मॉनिटर कहलाता है। अब आते हैं आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके परीक्षा में 6 से लेके 15 तक दिए गए हैं। 6 से 15 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, पहला है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो प्रौद्योगिकी के बारे में हम बात करें तो प्रौद्योगिकी एक क्या है? तकनीकी है, और वह तकनीकी जो कंप्यूटर के क्षेत्र में हम यूज़ करते हैं। जितने भी हम अपने कार्यों को कंप्यूटर या किसी अन्य टेक्निकल डिवाइस के माध्यम से संपादित करते हैं, वही जो है प्रौद्योगिकी कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करना, तकनीकी रूप से प्रयोग करने को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगला है 7 नंबर, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर कौन सी डिवाइस होती है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। देखिए, अभी आपको बताया था कि जो इनपुट डिवाइस होती हैं, जो डेटा को इनपुट करने के काम आती हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो स्कैनर कौन सी डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस होती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार बताइए। तो आंकड़ों के प्रस्तुति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार 3 होते हैं। 3 प्रकार कौन से होते हैं? जो आंकड़ों को प्रस्तुत डेटा रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये
3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को परिभाषित कीजिए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी किसे कहते हैं? तो हम किसी भी मतलब जो है किसी भी संदेश को, किसी भी मैसेज को, अपने भावों या विचारों को किसी तकनीकी माध्यम से एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, उसी को सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, कंप्यूटर के प्रयोग क्षेत्र बताइए। तो कंप्यूटर के विभिन्न प्रयोग क्षेत्र हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मौसम के क्षेत्र में। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। तो कंप्यूटर की देखिए मुख्यतः विशेषताएं होती हैं कि कंप्यूटर एक क्या है, स्वचालित मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज क्षमता अत्यधिक होती है, भंडारण क्षमता अत्यधिक होती है, यह तीव्र गति से काम करता है। तो तीव्र गति इसकी जो है विशेषता हो गई, भंडारण क्षमता हो गई। कंप्यूटर कंप्यूटर सार्वभौमिक है, यह सभी क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी से कार्य करता है। तो ये सभी इसकी विशेषताएं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक किस प्रकार की डिवाइस है। तो माइक जिससे हम बोलते हैं, जो माइक है वो किस प्रकार की डिवाइस है। तो माइक जो होती है वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है, जबकि स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। पीडीए का पूर्ण रूप बताइए। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है पीडीए का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। जब हम कंप्यूटर में मतलब वो डिवाइस, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं आप लोग कि इनपुट डिवाइस को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि वे डिवाइस जिनका प्रयोग डेटा को या आंकड़ों को इनपुट करने के लिए, उसमें निहित करने के लिए प्रयोग किया जाता हो, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एएलयू तथा सीयू का पूर्ण रूप लिखिए। तो एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीयू का पूर्ण रूप होता है कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू के भाग हैं। सीपीयू के 2 मुख्य भाग हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा इसका पार्ट होता है कैश मेमोरी। अब आते हैं देखिए अति लघुत्तरी प्रश्नों के बाद लघुत्तरी प्रश्नों पर। लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है, 2 अंक का होता है। तो इसमें आपको जो प्रश्न है, जो आपको लिखने की वर्ड लिमिट है, वो शब्द सीमा आपकी जो है इसमें कम से कम 50 शब्द होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने विद्यार्थियों के जीवन को कैसे सरल बनाया है, स्पष्ट कीजिए। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक विद्यार्थियों के जीवन को विभिन्न प्रकार से सरल बनाया है, जैसे कि उनके आवेदन देना, उनकी प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित, उनको घर बैठे जो है विषय वस्तु संबंधित मटेरियल अवेलेबल कराना। इस प्रकार विभिन्न बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जिससे विद्यार्थियों का जीवन बहुत आसान हो गया है। जब वो कभी किसी विषय को पढ़ते हैं तो उनके सामने समस्या आती है और समस्या का हल इसी के माध्यम से करते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे ई बुक है, ई बुक डाउनलोड करके पढ़ना। कंप्यूटर के लाभों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर के लाभों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर से कौन कौन से लाभ हैं? कंप्यूटर से हमें समय की बचत होती है, कंप्यूटर से हमारा काम एक एक्यूरेसी के साथ होता है, एक साफ़ सुथरा होता है, क्लैरिटी के साथ होता है। कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा जो है सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार ये कंप्यूटर के लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो इसका क्षेत्र क्या है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन, जैसे विद्यालय में विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखने के लिए, अध्यापकों का रिकॉर्ड रखने के लिए, अन्य मतलब जैसे रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए,
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, विद्यार्थियों को फीस से संबंधित विवरण रखने के लिए, इस अध्यापक की जो है अध्यापक और अन्य कर्मचारियों की जो है सैलरी का रिकॉर्ड रखने के लिए। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्यालय से संबंधित जो है वर्णन है इसका। इसके अलावा जो है कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ऑनलाइन मतलब जो है ODL क्लासेस के लिए किया जाता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए किया जाता है। इस तरह से विभिन्न मतलब जो है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के विभिन्न प्रयोग हैं। अगला क्वेश्चन है 19, शिक्षक प्रशिक्षण में ICT की उपयोगिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षक प्रशिक्षण में कंप्यूटर ICT की उपयोगिता को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण में जब टीचर टीचिंग, जैसे आपने देखा है स्मार्ट क्लासेज होती हैं, स्मार्ट क्लासेज में ICT की बहुत बड़ी उपयोगिता है। और जो वहाँ पर टूल लगाए जाते हैं, जैसे प्रोजेक्टर लगाया जा रहा है और आपका जो डिस्प्ले यूनिट लगाई जा रही है वहाँ पर, तो उसके माध्यम से जो है हम कक्ष में शिक्षण करते समय उसको बहुत रुचिपूर्वक बना सकते हैं, अभिरुचिपूर्ण बना सकते हैं। तो यही मतलब जो है शिक्षक प्रशिक्षण में ICT की उपयोगिता को स्पष्ट करता है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर क्या है, इसके प्रयोग क्षेत्र बताइए। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर ये आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर एक डिजिटल कंप्यूटर है, जो आपने आजकल मार्केट में देखा होगा कि दुकानों पर लिखा हुआ होता है, शॉप होती है डिजिटल फोटोशॉप, ये वहाँ पर सभी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में, हमारे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो इस तरह से डिजिटल ये सभी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो डिजिटल रूप से बाइनरी डिजिट को आंकड़ों में प्रस्तुत करता है, उसे आंकड़ों में बताता है। जैसे हम बाइनरी कोई भी चीज़ एंटर करते हैं तो वो डिजिटली मतलब जो है उसे शो करता है, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इसमें बाइनरी डिजिट 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है डिजिटल कंप्यूटर पड़ा। और इसके प्रयोग क्षेत्र बहुत हैं, जैसे कि बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, घरों में, दुकानों में इत्यादि के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनसे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार करें और आगे भी हम वीडियो जो है आपको चैप्टर वाइज देंगे। तो ये पहली वीडियो है, इसे आप लोग सभी प्रशिक्षु जो है ध्यानपूर्वक इसको जो है सुने और अपना जो है तैयार कर लें, नोट्स बना लें। वीडियो देखने के लिए सभी के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।